स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी की जो नई वैकेंसी आई है 1250 उसके बारे में बात करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी क्या कंटेंट होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर अवेलेबल है ये पूरा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी का। तो पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा पूरे स्ट्रैटेजी को लेकर, तो वीडियो में बने रहिएगा। और खान सर का क्वेश्चन बैंक 23 साल का क्वेश्चन बैंक है बीपीएससी प्रीलिम्स का, साल 1992 से लेकर 2024 तक का। दो तरह का क्वेश्चन बैंक खान सर का आया, तो दोनों का डिफरेंसेस भी देखेंगे। एक है आपका 1992 से 2025 तक का, एक है आपका 38वीं से 70 तक का। ये आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, इसमें एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और दोनों में क्या डिफरेंसेस वो भी जान लीजिए। ये आपका वर्षवार विषयवार प्रश्नों का संकलन है। वहीं अगर इसकी बात करें तो ये आपका पूरा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है, सभी का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। तो सबसे पहले आइए 90 डेज प्लानर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी काफी कम समय देगा। एक बार फॉर्म तो भरा जाना शुरू हो चुका है, काफी कम समय भी मिलेगा आपको, ताकि आप तैयारी जल्द से जल्द कर सके। तो ये 90 डेज प्लानर बहुत ही बेहतरीन है। 90 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। आइदर आप इस किताब को लो, इसमें आपको वर्षवार विषयवार प्रश्नों का संकलन है, और ये आपका पूरा चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्नों का संकलन है। दोनों को देखेंगे। क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 90 डेज प्लानर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 90 डेज प्लानर में आपको डे 1 से डे 90 तक का आपको हिस्ट्री है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉपिक आधारित प्रश्न है, विस्तृत व्याख्या है, एडवांस प्रश्नों का संकलन है, बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित है, और प्रतिदिन टारगेट और अभ्यास। तो इसमें क्या है आप ये देखिए, स्ट्रैटेजी कैसे कैसे बनाया गया। डे 1 को आपको क्या पढ़ना है, डे 2 को आपको क्या पढ़ना है, डे 3 को कौन सा सेट लगाना है। इस तरीके से आपका पूरा 19 दिन का स्ट्रैटेजी है सिर्फ हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल तीनों हिस्ट्री आपका कवर्ड है, और किस किस चैप्टर को आपको किस किस दिन करना है, वीडियो को भी पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ये आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। डे 1 को आपको क्या पढ़ना है, डे 2 को क्या पढ़ना है। इसी तरीके से अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या आपका सिलेबस है कवर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन सब देखिए आप अगर, तो इसमें क्वेश्चन होगा और इसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। ये आपका डे 1 का जो चैप्टर था, भारत में यूरोपियन का आगमन एवं विस्तार, भारत में गवर्नर जनरल एवं वाइस राय, भारत में 1757 से 1856 के बीच प्रमुख विद्रोह। तो ये आपका टॉपिक था जो यहाँ पर हमने दिखाया। इससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है। हर दिन आपको एक एक सेट लगाना है और पूरा रगड़ के इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, रगड़ के इसका सेट लगाना है। और जितने भी क्वेश्चन है सभी बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो ये हम लोगों ने देखा। हिस्ट्री वाला वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, आप लोग बोर हो जाएगा, तो फटाफट देखते हैं। दूसरा वीडियो है डे 20 से लेकर डे 33 तक। इसमें भारत और विश्व, सबसे बड़ी बात है कि भूगोल में आपका इंडियन वर्ल्ड दोनों कवर्ड है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट आप लोग देख लो फटाफट। इसमें पहला दिन क्या, 20वां दिन क्या पढ़ना है, 21वां दिन क्या पढ़ना है, 22वां 23वां ऐसे है। उसके बाद विश्व का भूगोल में आप देखिए कि कौन कौन सा आपको कौन कौन से साल में क्या क्या पढ़ना है, ये आपका इसमें दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसमें आइए कि क्वेश्चंस किस तरीके से है। सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से जो भी चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन्हीं चैप्टर के आधारित आपको प्रश्नों का यहाँ पे संकलन मिलेगा। क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। क्वेश्चन होगा, उसके नीचे उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। इतना डिटेल्ड व्याख्या है कि आपका कोई भी ऑप्शन कहीं से छूटेगा नहीं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को देख सकते हो। चैप्टर्स हमने आपको दिखाने का काम किया। चैप्टर से आपको आइडिया लग जाएगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा, और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैचिंग वाला क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, ये सारा आपको इसके अंतर्गत मिलेगा, ठीक है। मैचिंग वाला, स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी जो अभी डिस्गाइज करता है अपने ऑप्शंस में क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछ के कि ऑप्शंस में ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, वैसा वैसा क्वेश्चंस भी होगा पूरे व्याख्या के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डे 34 से लेकर डे 51 आपका है सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान में आप देख लो टॉपिक क्या क्या है। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी आप देख सकते हो। कौन कौन सा चैप्टर है आप देख सकते हो वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीव विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी आधारित जिस आधारित हम लोगों ने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसी आधारित पे है। उसके बाद ये बिहार स्पेशल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। बिहार स्पेशल का टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार का प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार, बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार का भूगोल। इसमें आप देख लो कौन कौन सा डे 62, डे 52, डे 53, डे 54, जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स है वो पूरा आपका कवर्ड है। उसके बाद डे 55, ये आपका डे 60 तक का आपका बिहार स्पेशल है। वीडियो को पॉज करके आप एक एक टॉपिक को पढ़ सकते हो। टॉपिक इतना इसको क्या कह सकते हैं, इतना प्रिसाइज टॉपिक है कि आपका एकदम डिटेल्ड टॉपिक है, और जो भी क्वेश्चंस जो बनते हैं जिन जिन टॉपिक से, उसको इंपॉर्टेंट तरजीह दिया गया है, उसको इंपॉर्टेंट इस पूरे बुकलेट में दिया गया है जगह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राचीन मध्यकालीन बिहार का इतिहास, इससे जो भी क्वेश्चंस आपका बनता है साथियों, तो वो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़िएगा तो उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको, जो मैंने बताया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, देखो यहाँ पे केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 या 3 सभी, तो जो डिस्गाइज करने वाले जो क्वेश्चन
क्वेश्चंस होते हैं, फंसाने वाले जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा आपको इसमें मिलेंगे ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। देखो यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस, तो ये आपका पूरा डे बाय डे आपका पूरा सिस्टम सेट है। डे 52 से डे 60 तक का आपका बिहार स्पेशल हो गया, टॉपिक हमने आपको दिखा दिया। अब इंडियन पॉलिटी आपका डे 61 से लेकर डे 70 तक का, इसमें ये हम लोग फटाफट टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डे 61 से लेकर डे 70 तक आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो आप यहाँ पे टॉपिक पूरा पढ़ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन एंड डेवलप्ड है, जो मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट वाले लंबे लंबे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, लंबे लंबे जिसमें स्टेटमेंट में ऑप्शंस होते हैं, या फिर ऑप्शंस जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दो या तीन, इस टाइप के क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन आप देखो कितना डिटेल्ड, कितना समराइज्ड एक्सप्लेनेशन है, कहीं से कोई इफर्ट वाली बात नहीं है। क्वेश्चन एंड देन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो पॉलिटी के बाद आइए भारतीय अर्थव्यवस्था है, डे 71 से लेकर डे 76 तक का। इसमें अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा आपका टेबल ऑफ कंटेंट है अर्थव्यवस्था का। इसमें आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो रिवीजन के लिए भी जो टॉपिक्स बनते हैं, वो सारा कुछ आपको दे दिया गया है। और यहाँ पे उस तरीके से पूरा उसका क्वेश्चन डिजाइन एंड डेवलप्ड है एक्सप्लेनेशन के साथ। और डे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डे 77 से लेकर डे 90 तक का जो है, ये स्टैटिक करंट अफेयर्स का बुकलेट है। इसमें आपको स्टैटिक करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इसमें दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्ड मैनर में पूरा एक्सप्लेनेशन है। स्टैटिक क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये आपका हो गया परफेक्शन का 90 डेज प्लानर। बात करते हैं खान सर के क्वेश्चन बैंक की, तो आप इसमें देख सकते हो, ये पहला जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको दिखाया और दूसरा दिखाया, तो ये आपको री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। इसमें री एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, ये आपका विषयवार वर्षवार पूरा क्वेश्चन बैंक है, इसमें आप देख सकते हो। नहीं, इसमें भी आपको री एग्जामिनेशन मिल जाएगा। 73 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसमें भी आपको मिल जाएगा। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसमें आपको री एग्जामिनेशन नहीं है, बट री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इसमें भी ऐड किया गया है। कवर पे भले ही नहीं था, बट ये री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको इसमें ऐड किया गया है। साल यहाँ पे 2024 ही लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलता है। तो ये किस तरीके से, तो ये आपका वर्षवार विषयवार है, मतलब जिस साल में जैसे 70वीं का जो एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक जगह होंगे। इसी तरीके से 69वीं का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन होंगे एक जगह होंगे, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे एक जगह होंगे। तो ये इस तरीके से इस किताब को डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। क्वेश्चन है उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन है उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे आप ये पॉलिटी देख रहे हो, पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इतिहास देखो, यहाँ पे इतिहास से अब जितने भी क्वेश्चन बने होंगे आइदर एंशिएंट, मॉडर्न, मेडाइवल, वो सब आपको एक जगह होंगे। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन होंगे, भौतिकी के, रसायन के, जीव विज्ञान के जितने क्वेश्चन होंगे वो एक जगह होंगे। तो ये आपका इस क्वेश्चन बैंक में आपको मिलता है खान सर के इस किताब के अंदर में। खान सर की जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपका वर्षवार विषयवार पूरा सॉल्व पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन, उसके नीचे में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये भी आपको 70वीं एग्जामिनेशन तक का इसमें भी आपको पूरा क्वेश्चन मिलता है, जो आपको इसमें मिलता है। ये खाली साल को लेकर यहाँ पे कंफ्यूजन था, ये आपका 70वीं एग्जामिनेशन इसमें आपको मिलता है। भाई ये दूसरा वाला क्वेश्चन बैंक देखें तो ये भी आपका 70वीं एग्जामिनेशन तक का है। इसमें आप देखो कि किस तरीके से भूगोल, भूगोल के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक है सब आपको एक जगह मिल जाएगा पूरा भूगोल। अब इसमें 68वीं में, 32वीं में, 56वीं से 59वीं में, जो भी है 62वीं में जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है भूगोल से वो एक जगह होगा, है ना। विश्व का भूगोल से जितना क्वेश्चन पूछा गया होगा 70वीं में, 69वीं में, 68वीं में, 67वीं में, 66वीं में, वो सब एक जगह होगा, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पे अगर देखो तो गणित एवं तार्किक विवेचन से जितना भी 67, 68, 69, 70 में एग्जाम में पूछा गया होगा सब एक जगह होगा। उसी तरीके से भौतिक विज्ञान में, उसी तरीके से रसायन विज्ञान में, ये सारा आपको यहाँ पे टॉपिक भी दे दिया गया कि किन किन टॉपिक में अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया गया। तो ये भी आपको यहाँ पे दे दिया गया। बिहार का भूगोल हो, या बिहार का आधुनिक इतिहास हो, बिहार का मध्यकालीन इतिहास हो, बिहार का राज्य व्यवस्था हो, या बिहार का जो विविध हो, मिसलेनियस, उसको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सब हो गया यहाँ पे। आप जैसे देख सकते हो। अब आइए यहाँ पे आप देखते हैं भारत का भूगोल से जो क्वेश्चंस आपका बना था 70वीं एग्जामिनेशन में सब एक जगह आपको मिल जाएगा। सामान्य परिचय से जितना क्वेश्चन बना था, उसके बाद अगर बात करें तो भौतिक प्रदेश से जितना क्वेश्चन बना था, तो इसको टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट कर दिया गया, ठीक है, विश्व का भूगोल से। उसके बाद बात करते तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत का भूगोल से 39वीं बीपीएससी में क्वेश्चन बना था सामान्य परिचय के टॉपिक से, तो वो क्वेश्चन दे दिया गया, नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। 39वीं बीपीएससी में फिर एक क्वेश्चन बना था तो क्वेश्चन नीचे एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरीके से इसको क्या किया गया है कि पूरा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको एक जगह कर दिया गया है। और पूरा यहाँ पे देखिए 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था, है ना, जो भी बिहार से स्पेसिफिक है, अब जो भी ज्योग्राफी टॉपिक से जो भी स्पेसिफिक था उसका एक्सप्लेनेशन नीचे मिलता है। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा कि जो बीपीएससी में जैसे 53, 55 बीपीएससी में पूछा गया था, तो इस तरीके से पूरा आपको सॉल्व पेपर मिलता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोनों सॉल्व पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों में आपको 70वीं एग्जामिनेशन का क्वेश्चन 70वीं एग्जामिनेशन तक का मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था, कंफ्यूजन था, बट इसमें भी आपको 70वीं एग्जामिनेशन का मिल जाएगा।
जाएगा। इसमें भी आपको 70वीं एग्जामिनेशन तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर के बारे में भी हम लोगों ने पूरा देखा कि कैसे आप अभी जो 90 दिन आपके पास शेष है बीपीएससी 71वीं की तैयारी के लिए, बहुत बड़ी